Welcome to the future. एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हो, उसी तरह मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स एरे एसोसिएटिव एरे होंगी। सिंपल क्या होगा, अब मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स, ठीक है, इक्वल्स टू, और एक एरे बनाई। इसके अंदर एक मज़ीद एरे बनाऊंगा और उसके अंदर, अच्छा, अब इस एरे को बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, इसकी की बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये किसके मार्क्स होंगे, ये होंगे, या यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, नहीं बल्कि हाँ इसी तरह करते हैं, नेम लिख देते हैं, और यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगेगा और फिर एक एरे बनेगी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मैथ्स के कितने मार्क्स हैं इनके, 99, इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं इनके, -0, मैथ में करते थे भी समझ आती था। उर्दू में कितने मार्क्स हैं, ये क्या है, मेरे पास एक एरे बन गई। दूसरी एरे बनाते हैं। इनको भी कर देते हैं, इनकी क्या गलती है। इसके अलावा इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, एम लिख दिया आपने। इंग्लिश हो गया, इंग्लिश। उर्दू में कितने हैं, 55। उधर में अच्छा आ गया। इसी तरह यहाँ पे किसके आ गए, तो फ्री के देना, जब मैंने ज़्यादा लगा दिए। ये टर्मिनेटर लग गया। अब ये आपके पास क्या हो गई, मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे हो गई। अब यहाँ पे इंडेक्स एरे से क्या डिफरेंस है, वहाँ पे इंडेक्स नंबर से कॉल कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, की वैल्यू से कॉल करेंगे, की से कॉल करेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब क्योंकि हमें अगर इस एरे को प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, इस की को कॉल करेंगे, तो ये वाली एरे आ जाएगी। इसी तरह अगर इस वाली एरे को प्रिंट करवाना है तो इस वाली की को कॉल कर लेंगे। अच्छा, अब क्योंकि इसके लिए स्पेशली आपके पास एक लूप आता है, कौन सा वाला, फॉर ईच का, जो आपको क्या देता है, दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक तो आप यहाँ पे एरे का नाम दोगे, एरे का नेम क्या है मेरे पास, मार्क्स, और इसके अलावा सेकंड क्या है, यहाँ पे की पूछेगा, यहाँ पे की स्टोर करेगा और वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। अच्छा, की के अंदर क्या स्टोर करेगा, यहाँ पे हर एक की को उठाएगा, ठीक है, और उसके अंदर ये तमाम कीज स्टोर हो जाएंगी इस वाले वेरिएबल के अंदर। इसी तरह मेरे पास ये वैल्यू है, वैल्यू के अंदर क्या आएगा, ये पूरी एरे उठ के आ जाएगी। समझ में आ गई बात, ये आपके पास फॉर ईच चल रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक तो इस एरे को उठाना है, फिर इसके अंदर के एलिमेंट्स भी चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, अभी तो देखो मेरे पास क्या हो रहा है, इस मार्क्स के अंदर से हर एक की उठ के आ रही है और हर एक वैल्यू उठ के आ रही है। मतलब कि ये जो मार्क्स है इसके अंदर कितनी कीज़ हैं, 1 2 3, तीनों की 1 बाय 1 इसके अंदर आगे स्टोर होंगी। इसी तरह वैल्यू के अंदर तीनों एरे एक एक करके स्टोर हो जाएंगी। लेकिन मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि इन एरे के अंदर से भी की और वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, नेस्टेड फॉर ईच लगाऊंगा, और नेस्टेड फॉर ईच के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर ईच लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे अब क्या करूँगा, अब एक जो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा जाता है, सबसे पहले एरे का नाम लिखा जाता है। तो इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर से एरे किसके अंदर आ रही है मेरे पास, यहाँ पे की आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है,
एरे आ रही है, वैल्यू आ रही है ना, वैल्यू क्या है, एरे, ठीक है। तो इसके अंदर एरे आ रही है, तो यहाँ जाके क्या करूँगा, वैल्यू कर दूंगा, और फिर उसके बाद एज का कीवर्ड लगा के दोबारा से मैं क्या बनाऊंगा, इसकी की बनाऊंगा, और एरो ऑपरेटर लगा के इसकी वैल्यू बना दूंगा, और उसके बाद इसकी बॉडी बना दूंगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मार्क्स के अंदर से एक एक की उठ के आएगी, किसके अंदर चली जाएगी, की के अंदर, और वैल्यू के अंदर एक एक एरे उठ के आएगी उसकी वैल्यू। पहले क्या हुआ, ये की आई इसके अंदर स्टोर हो गई, और इसकी वैल्यू उठ के आई इस वैल्यू के अंदर स्टोर हो गई, फिर ये वाली की उठ के आई इसके अंदर स्टोर हो गई, फिर ये पूरी वैल्यू उठ के आई, ये स्टोर हो गई इसके अंदर। इसी तरह वन बाय वन जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं जाती, फॉर ईच चलता रहता है। उसके बाद अब क्योंकि मेरे पास हर एक एरे इसके अंदर आके स्टोर हो रही है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस एरे को उठाना है और उसकी की और वैल्यू स्टोर करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास ये एरे उठ के आ रही है वैल्यू के अंदर, तो मैं कहूँगा वैल्यू के अंदर जो एरे आ रही है ना, उसकी की इसके अंदर स्टोर करवाओ, और वैल्यू किसके अंदर स्टोर करवाओ, इसके अंदर। तो अब क्या होगा, अब मुझे एक एक करके ये की भी मिलेगी और वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, इको डबल कोट्स, और डबल कोट्स में देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा की के बी वैल्यू। अच्छा एक चीज़ देखना ज़रा, अगर मैं सिंगल कोट्स लगाता हूँ तो सिंगल कोट्स के अंदर मैं इसको प्रिंट नहीं कर सकता वेरिएबल को, ठीक है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू में डबल कोट्स में प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप डबल कोट्स लगा सकते हो उसमें। समझ में आ गई बात। अब क्या होगा, एक एक करके की आएगी और फिर उसकी वैल्यू आएगी, और साथ साथ क्या कर देते हैं, बी आर टैग लगा देते हैं। तो अब हमारे पास देखना क्या होगा, अब ये पता नहीं चल रहा किसकी क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास की कहाँ पे आ रही थी, यहाँ आ रही थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इको लिखेंगे, की लिख देंगे, और यहाँ बी आर लगा देते हैं। तो अब क्या होगा, अब इस तरह हो जाएगा, या डबल बी आर लगा दो तो और ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। कासिम के ये मार्क्स हैं, सॉरी बीच में आ रहे हैं, यहाँ डबल बी आर नहीं लगेगा, हमें बी आर कहाँ से चाहिए, उर्दू के बाद से। तो जब मेरे पास ये पूरी वैल्यू प्रिंट होगी तो यहाँ लगा के देखते हैं अगर ठीक है। अब ये कासिम के मार्क्स हो गए, ये अमान के हो गए, और ये तहा के हो गए। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। ये आपके पास मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे थी।